हे गाइज, वेलकम तो गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको ऑब्सेशन मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में इदे नावरेट ने निक्की फ्रीमैन का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 2/9 में 2026 में। ये आपको क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको सिनेमा घरों में देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 49 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 26 मिनट 5 सेकंड पर इदे नावरेट का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 27 मिनट 44 सेकंड पर इदे नावरेट एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 38 मिनट 3 सेकंड पर इदे नावरेट एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 44 मिनट 37 सेकंड पर इदे नावरेट एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 51 मिनट 3 सेकंड पर इदे नावरेट एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 12 मिनट 10 सेकंड पर इदे नावरेट एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 43 मिनट 10 सेकंड पर इदे नावरेट एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत बेयर नाम के एक साधारण लड़के से होती है, जो बाहर से भले ही सामान्य दिखाई देता हो, लेकिन अंदर ही अंदर कई भावनाओं से जूझ रहा होता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज यह है कि वह अपनी बचपन की दोस्त निक्की से बेहद प्यार करता है। दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हैं, साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन एक समस्या है, बेयर ने कभी अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं किया। उसे हमेशा यह डर सताता रहता है कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और निक्की ने उसे ठुकरा दिया, तो शायद वह अपनी दोस्ती भी खो देगा। इसी वजह से वह अपने प्यार को दिल में दबाकर रखता है और दूर से ही निक्की को खुश देखकर संतोष करने की कोशिश करता है। समय बीतता जाता है, लेकिन बेयर की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। वह रोज वही सपने देखता है, वही उम्मीदें पालता है और हर बार खुद को समझा लेता है कि शायद सही समय अभी नहीं आया है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक दुखद घटना होती है। उसका सबसे प्यारा साथी, उसका पालतू जानवर, अचानक उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। यह घटना बेयर को मानसिक रूप से झकझोर देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया हो। इस नुकसान के बाद वह और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। उसकी दुनिया छोटी होती जाती है और वह खुद को लोगों से दूर रखने लगता है। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से होती है। वह व्यक्ति उसे एक ऐसी वस्तु के बारे में बताता है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह इंसान की सबसे गहरी इच्छा को पूरा कर सकती है। शुरुआत में बेयर को यह सब किसी मजाक या अंधविश्वास जैसा लगता है, लेकिन जब इंसान भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है, तब वह उम्मीद की सबसे छोटी किरण को भी पकड़ लेना चाहता है। इसी कमजोरी के पल में बेयर एक ऐसी इच्छा मांग बैठता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है।
उसकी इच्छा होती है कि निक्की उससे प्यार करने लगे। इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे निक्की के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह पहले से ज्यादा बेयर के साथ समय बिताने लगती है। उसकी बातों में अलग तरह की गर्मजोशी दिखाई देने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर बेयर की चिंता करने लगती है। शुरुआत में बेयर को लगता है कि शायद यह वही सपना है जिसका उसने वर्षों से इंतजार किया था, लेकिन जल्द ही चीजें असामान्य होने लगती हैं। निक्की का लगाव धीरे धीरे एक जुनून का रूप लेने लगता है। वह हर समय जानना चाहती है कि बेयर कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है। अगर बेयर किसी और दोस्त के साथ ज्यादा समय बिताता है तो निक्की परेशान हो जाती है। बेयर को यह बदलाव पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह घुटन महसूस करने लगता है। जिस प्यार की उसने कल्पना की थी, वह प्यार अब स्वतंत्रता छीनने लगा था। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब निक्की का व्यवहार और ज्यादा अप्रत्याशित हो जाता है। वह किसी भी ऐसी चीज को पसंद नहीं करती जो उसे बेयर से दूर कर सके। उसकी दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ बेयर तक सीमित हो चुकी होती है। बेयर को पहली बार एहसास होता है कि उसने जो चाहा था वह वास्तव में प्यार नहीं था। प्यार किसी को अपने पास बांधने का नाम नहीं होता। अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि जिस शक्ति ने यह सब शुरू किया था, उसे खत्म करना आसान नहीं है। बेयर अपने दोस्तों की मदद लेता है। वे मिलकर उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जिसने उनकी जिंदगी को बदलकर रख दिया है। जांच के दौरान उन्हें कई ऐसे रहस्य पता चलते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें पता चलता है कि इच्छाओं की कीमत हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन हर इच्छा का एक परिणाम जरूर होता है। जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, खतरा बढ़ता जाता है। अब यह सिर्फ बेयर और निक्की की कहानी नहीं रह जाती, कई और लोग भी इस रहस्य की चपेट में आने लगते हैं। दोस्ती, भरोसा, प्यार और त्याग, सबकी परीक्षा होने लगती है। बेयर को अब यह फैसला लेना है कि वह अपने सपनों को बचाए या उस इंसान को जिसे वह सच में प्यार करता है। उधर निक्की भी अपने भीतर चल रहे बदलावों से जूझ रही होती है। उसके मन में जो भावनाएं हैं, वे असली हैं या किसी रहस्यमय शक्ति का प्रभाव, यह सवाल पूरी कहानी में बना रहता है। कहानी आगे बढ़ते हुए रोमांस, रहस्य, भावनात्मक ड्रामा और मनोवैज्ञानिक तनाव का मिश्रण बन जाती है। हर एपिसोड के साथ नए सवाल पैदा होते हैं और दर्शक लगातार जानना चाहते हैं कि आखिर इस कहानी का अंत किस दिशा में जाएगा। क्या बेयर अपनी इच्छा के प्रभाव को खत्म कर पाएगा? क्या निक्की अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकेगी? क्या दोनों के बीच कभी सच्चा और स्वाभाविक रिश्ता बन पाएगा, या फिर एक पल की भावनात्मक कमजोरी उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? इन्हीं सवालों के जवाब इस दिलचस्प और रहस्यमय कहानी में छिपे हुए हैं। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।